हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. मराठी हिंदी हाँ? मराठी मध्ये बोलने का कि हिंदी में हाँ? ओके. येशू हा चांगला आहे. आमेन, आमेन. हालेलुया. हालेलुया. तुमच्या बाजूला ज्यांनी बसले त्यांना सांगा येशू हा चांगला आहे. कुछ लोग ही बोल रहे हैं, काही लोक बोलत आहेत की येशू हा चांगला आहे. त्यांच्या बाजूला जो बसलेला त्यांना हात धरा आणि म्हणा येशू चांगला आहे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. दुसऱ्या राज्यामध्ये आपली भाषा बोलणारे लोक बघितल्यानंतर एक आनंद होतो. आमेन. माझी बोली भाषा मराठी, पण तुम्ही दुसऱ्या राज्यातले कन्नड बोलणारे असून सुद्धा मराठी आहेत तुम्ही, ते आपले लोक भेटल्यानंतर एक आनंद होतो. हालेलुया. आता ज्यांनी दुसऱ्या बाजूचे बसले होते त्यांच्या डाव्या बाजूच्या लोकांना म्हणा येशू हा चांगला आहे. ओके. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. माझा थोडा आवाज बसलेला आहे त्याच्यामुळे जरा सहज आवाज येतोय का? येतोय का? ओके. हालेलुया. ओके. इतका आवाज पुरेसा आहे, इतका आवाज पुरेसा आहे. मला माईक नाही दिलं तरी सुद्धा आवाज जास्त येणार माझा, कारण माझा आवाज खूप आहे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक चांगली आराधना सर्वांनी केली आपण. हालेलुया, हालेलुया. देवाला चांगले गीत गायले. त्याच्यामध्ये आपण गायलं की खायला पियाला येशूने. आता खाणे याचा अर्थ हे नाही, समजतंय का? हा, खाणे म्हणजे हे नाही, आणि पिणे म्हणजे ते नाही. समजलं ना? खायला आणि प्यायला दिले, याच्याही पेक्षा मोठं काम प्रभू येशूने काय केले? आम्हाला जिवंत ठेवलेलं आहे. हालेलुया, हालेलुया. जर आज आम्ही जिवंत नसतो तर इथं आलो असतो का? त्याच्यामुळं सर्वात मोठं कार्य प्रभू येशू ख्रिस्तानं आमच्यासाठी जे केलंय ते आहे आम्हाला जिवंत ठेवलेलं आहे. त्यामुळं आम्हाला काय केलं पाहिजे माहिती आहे का? सदोदित परमेश्वराला धन्यवाद दिला पाहिजे. काय केलं पाहिजे? आम्ही परमेश्वराला धन्यवाद दिला पाहिजे. आम्ही मुंबई या शहरामधून येतो, परंतु माझं गाव लातूर तुमच्यापासून जवळच आहे. इथं माझं जन्मगाव लातूर असल्यामुळं मी मुंबईत सेवकाई जरी करत असलो तर लातूर म्हणजे तुमच्या जवळचाच माणूस आहे. त्याच्यामुळे तुमची भाषा बोलतोय मी. डोळे बंद करूया आपण सर्वजण. आपलं लक्ष काही वेळ त्या वचनाकडे लावत असताना त्या परमेश्वरानं आज आमच्या जीवनामध्ये बोलावं, कारण तो बोलणारा परमेश्वर आहे. तो आमची भेट घेणारा परमेश्वर आहे. डोळे बंद करूया. आपले दोन्ही हात उंच करूया. दोन्ही हात उंच करूया. ज्यावेळेस आम्ही दोन्ही हात उंच करतो ते आम्ही परमेश्वराला समर्पित होत आहोत याचं चिन्ह आहे. When we lift your hands, that's a symbol of surrender. परमेश्वराला आम्ही समर्पित होत आहोत याचं एक चिन्ह आहे. दोन्ही हात उंच करून म्हणूया. ज्यावेळेस आम्ही दोन्ही हात उंच करतो परमेश्वर आपल्या लेकरांना ऐकण्यासाठी तयार असतो. प्रभू आमच्याशी तू बोलावं यासाठी आम्ही प्रार्थना करीत.
बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे, वाणी तू अपनी सुना दे। प्रभू, आम्ही तुझे लेकरं परमेश्वरा, तुझी वाणी ऐकण्यासाठी उभे आहोत. तुझी वाणी ऐकण्यासाठी आम्ही तुझ्या जवळ येत आहोत. प्रभू, आम्हा सर्वांना तू ग्रहण कर. आम्हा सर्वांच्या जीवनामध्ये तू कार्य कर. प्रभू, पवित्र परमेश्वरा, पवित्र परमेश्वरा, पवित्र परमेश्वरा, सर्व अडखळण प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये निघून जाऊ दे. प्रभू, तुझी शांती, तुझी कल्याण प्रत्येकाला दे. परमेश्वर, तुझे कार्य होऊ दे. प्रभू, तुझे कार्य हो. येशू ख्रिस्ताच्या नावाने प्रार्थना केली म्हणून तो ऐक. सर्वजण म्हणूया आमेन, 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 आमेन. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये तुम्हा सर्वांचं या गावामध्ये मी आमच्या सेवकाईच्या वतीनं मी तुम्हा सर्वांचे स्वागत करतो. विशेष करून रेव्हरंड राजकुमार सर, त्यांची पत्नी जीवन सर, त्यांच्या पत्नी, या सर्वांच्यामुळं एक संधी तुमच्यापर्यंत येण्यासाठी भेटलेली आहे. म्हणून आपण सर्व, मी रेव्हरंड राजकुमार सर, जीवन सर, या सर्वांसाठी आभारी आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं तुमच्यासाठी देखील आभारी आहे, कारण तुम्ही वचन ऐकण्यासाठी बसलेले आहे. हालेलुया, हालेलुया. आप लोग वचन सुनने के लिए बैठे हैं, इसी के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ. और आप अच्छे से बैठे हैं, इसी के लिए बहुत धन्यवाद. परमेश्वर जो है हम लोगों के जीवन में कार्य करता है. हालेलुया, हालेलुया. नजीक पकड़ो सब. ऐसा करेंगे, सब नजीक रख देता हूँ. अच्छा, ओके. हाँ हाँ, घ्या त्याला, घ्या लेकराला, घ्या लेकराला, घ्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. एक वचन वाचूया आपण. या गावामध्ये परमेश्वर असं ज्यावेळेस आम्ही इथून येत असताना प्रभूने एक गोष्ट दाखवली. या गावामध्ये बऱ्याच बऱ्याच कुटुंबामध्ये परमेश्वर या वर्षामध्ये ख्रिस्ताची खरी शांती देणार आहे. हालेलुया. इस गांव में बहुत सारे परिवार लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं. इस गांव के बहुत सारे लोगों के जीवन में, परिवार के जीवन में परमेश्वर इस साल में अपनी शांति उड़ेलने वाला है. आमेन. हालेलुया. इस गांव में जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास को रखते हैं, या गावामध्ये जे लोक परमेश्वरावरती पूर्णपणे विश्वास ठेवतात, त्यांच्या जीवनामध्ये परमेश्वर मोठे मोठे कार्य या वर्षात करणार आहे. हालेलुया. जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं उनके जीवन में परमेश्वर बड़े कार्य इसी साल में करने वाला है. आमीन. हालेलुया. खास तौर से इस गांव में कुछ यूथ लोग परमेश्वर आपको देने वाला है. यूथ टीम के लिए परमेश्वर आपको यूथ लोगों को देने वाला है, और यूथ लोग आपके लिए एक पिलर बन के खड़े रहेंगे. आमीन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया.
जो लोग परमेश्वर से इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नया चीज़ होना चाहिए, मेरे परिवार में कुछ नई चीज़ होनी चाहिए, मेरे आत्मिक जीवन में नई चीज़ होनी चाहिए। परमेश्वर आपसे वायदा करता है, आपके जीवन में सारी बातें नई करेगा वो परमेश्वर। सारी बातें नई नई इसी साल में आप होते हुए आपके जीवन में देखोगे। ज्या लोकाला असं वाटते की परमेश्वरानं माझ्या जीवनामध्ये काहीतरी नवीन गोष्टी केल्या पाहिजे, माझ्या आत्मिक जीवनामध्ये काही नवीन गोष्टी परमेश्वरानं करावं, अशी जी काही ज्या लोकांची प्रार्थना आहे, परमेश्वर असं सांगतो की त्या लोकांच्या जीवनामध्ये बऱ्याचशा नवीन गोष्टी या वर्षामध्ये घडताना ते पाहतील। हालेलुया, हालेलुया। या गावामध्ये काही साक्षी या वर्षामध्ये होणार आहे की काही अद्भुत साक्षी या गावामध्ये होताना तुम्ही पाहणार आहात। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बड़ी गवाहियां परमेश्वर इसी गांव में आप लोगों के बीच में से करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भला है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपके बगल वाले को देखिए, यीशु अच्छा है, ऐसा कीजिए। आपके बगल में जो बैठा है उसको बोलिए, यीशु अच्छा है। अब उधर के दूसरे साइड से वाले को बोलिए, बहुत बहुत अच्छा है। अभी जब इनको मैं अभी राजकुमार सर को देख रहा हूँ, कैसे बोलना है मैं बताता हूँ आपको। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है। वैसा आप बोलिएगा। आपके बगल में जो बैठे उनको पकड़ के बोलिए, यीशु अच्छा है। हाँ, अभी जो दूसरे साइड में है ना, उनको देख के ऐसा बोलिए, बहुत बहुत अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु सचमुच में अच्छा है। यस। हालेलुया। और जो लोग कहते हैं कि वो बहुत बहुत अच्छा है, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुत बहुत अच्छे कार्य करेगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। पर भैया आमच्या जीवनामध्ये येशू चांगले कार्य करणार, पण त्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे? काहीतरी केलं पाहिजे। यीशु हमारे जीवन में अच्छे कार्य करेंगे, पर भैया हमको कुछ करना पड़ेगा। एक गोष्ट केली पाहिजे, उसके ऊपर पूरी रीति से विश्वास करना है। आमेन। थोड़ा ध्यान से देखो, मैं बोला पूरी रीति से। कुछ लोग कैसा भरोसा करते हैं मालूम है? थोड़ा कुछ लोग कैसा भरोसा करते हैं, ये चीज मेरे जीवन में होगी तो मैं देखूंगा। तीसरे लोग कैसे होते मालूम है क्या? अगर ये हो जाएगा तब देखेंगे। तीन प्रकार के विश्वास रहते हैं। पहला देखें, पहला जो है चलो होते रहता है। दूसरा कैसा रहता है, ये चीज अगर मेरे जीवन में होगी तो मैं विश्वास करूंगा। तीसरा क्या होता है, ये चीज मुझे मिल जाएगी तो मैं विश्वास करूंगा। 10वीं क्लास में पढ़ने वाला या 12वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का लड़की लोग क्या बोलता है, अगर उनको बोलेंगे सर चर्च को आओ, हम आपके लिए प्रार्थना वगैरह रखते। हम आज मुंबई में 10वीं 12वीं क्लास पढ़ने वाले सारे लोगों स्टूडेंट के लिए एक स्टूडेंट प्रेयर रखे हैं। स्टूडेंट प्रेयर मतलब वो जितने 10वीं 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं उन सबको बुलाए हैं। उनको शाम का एक चाय कॉफी और एक समोसा देंगे और एक छोटा सा परमेश्वर का एक वचन सुनाएंगे। कितना स्टूडेंटों को बुलाया हम? 50। एक छोटा सा एक चर्च था, चर्च का हॉल लिए 50 लोगों को बुलाए। आए कितना? 15 लोग आए। क्यों? हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आओ बोलने के बाद भी नहीं आता है लोग। मालूम है क्यों नहीं आता है? उनके ऊपर एक विश्वास नहीं रहता है कि अगर हमारे लिए इस प्रकार का प्रेयर करेंगे तो सचमुच में हम पास होंगे, ऐसा विश्वास नहीं रहता है। 50 लोगों को बुलाए, 15 लोग आए। तो बाकी का समोसा अभी हम सब लोग मिल के खाएंगे उधर के। हम बोल दिए बाकी जो समोसा बच जाएगा आप सब लोग मिल के खाओ।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसी तरह से क्या होता है, मेरे जीवन में अगर यीशु कुछ करते हैं तो मैं विश्वास करूंगा। अभी आप सब लोगों के लिए अच्छा उदाहरण लगेगा वैसा बोलता हूँ। हमारे मुंबई, आपके इधर तो नहीं, हमारे मुंबई शहर में लड़का लोग क्या बोलता है, यही लड़की के साथ मेरा शादी अगर होगा तो मैं यीशु के पास आऊंगा। आपके इधर ऐसा नहीं होता है, आप लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे बॉम्बे में ऐसा होता है। लड़की लोग भी क्या बोलता है, यही लड़का अगर मुझे 14 फरवरी को ही, सॉरी वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को ही है ना, तो अगर 14 फरवरी को यही लड़का मुझे आई लव यू बोलेगा तो मैं यीशु को मानूं। आप लोगों की इधर की बात नहीं, मैं बॉम्बे की बात कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा कुछ करेंगे तो हम यीशु को मानेंगे, ऐसा बोलते। आप ऐसा बोलते नहीं है, आपके ऊपर विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया, आवाज कम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर यीशु मसीह के ऊपर जो बिना देखे विश्वास को रखते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करता है। आमीन। एक यीशु मसीह का चेला है जो केरला में सेवकाई करने के लिए आए। केरला एक आपके जैसा एक राज्य है। केरला में सेवकाई करने के लिए आए। केरला से फिर तमिलनाडु में सेवकाई करने के लिए गए। बहुत बड़ा सेवक है। परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रहा। 12 चेलों में से थे। उसका नाम का एक अर्थ है। हर एक व्यक्ति के नाम के लिए एक अर्थ होता है बाइबल में। उसका नाम, वो चेले का नाम क्या था, कोई बताएगा? पास्टर और सब छोड़ के अभी आप बताओ। यीशु मसीह का एक चेला जो हमारे भारत देश में आया, केरला में आया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था थॉमस। क्या बोलते उसको? थोमा। थोमा, हाँ, मराठी में भी थोमा। थोमा नाम का शिष्य इस केरला में आया और केरला में आने के बाद वो वहां पर कुछ समय रहे। वो कुछ समय रहने के बाद उन्होंने केरला की परिस्थिति को देखा। केरला कैसा राज्य, केरल कैसा राज्य है, वो परिस्थिति को देखा और एक चमत्कार परमेश्वर ने उसके हाथ के द्वारा किया केरला में। वो चमत्कार कैसा था मालूम है क्या? कि सुबह 4 बजे कुछ लोग उठते थे। कितना बजे? 4 बजे। और वो एक नदी था, उस नदी में इतना ठंड में यहाँ तक पानी में जाते थे, बहुत ठंड में, और वो पानी को लेके ऐसा करते थे। तो एक बार एक ठंड में थोमा इस चीज को देखे, उनको बहुत बुरा लगा। इतना ठंड में आप जाओगे, निमोनिया हो जाएगा, बुखार तेज हो जाएगा, आप ये क्या कर रहे हो, ऐसा कहा। पर वो लोग उसको माने नहीं, बोले हम करेंगे। तो थोमा ने एक व्यक्ति को, जो पंडित थे, उनको पूछा कि आप जो कर रहे हो वो क्या है, कुछ मुझको बताइए। तो उन्होंने कहा हम ये जो पानी जो है सूर्य देवता को हम ऐसा चढ़ा रहे। तो उन्होंने उनसे सवाल पूछा, तो आपने जो पानी चढ़ाए वो आपके भगवान ने या आपके देवता ने स्वीकार किया क्या? वो तो कर रहे नहीं, वो तो आप पानी जो उठा रहे हैं वो पानी नीचे ही जा रहा है ना। तो वो लोगों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने क्या बोला, तो एक काम करो, आप आओ। तो उन्होंने थॉमस ने एक बात वहाँ बोला, मैं जो परमेश्वर का भक्ति करता हूँ, मैं उस परमेश्वर को कुछ भी दे दूँ ना, वो ले लेगा। तो उन्होंने बोला आप आओ पानी में, आप हमारे जैसा पानी हाथ में उठाओ और बोलो आपके भगवान को पानी ले ले, तो हम मान लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थॉमस उस पानी में आए, उन्होंने पानी को हाथ में लिया और सिर्फ यही बात को बोला। क्या बोला? यीशु मसीह आप इस पानी को स्वीकार कीजिए, और पानी को फेंक दिए, पानी गायब हो गया। ताली बजा के हाथ ताली बजाइएगा। और वो लोग देखते रह गए, पानी ऊपर है। तो उन्होंने तुरंत बोला कि हाँ, एक परमेश्वर है जो हमारी सारी भेंट को स्वीकार करता है, वही सच्चा परमेश्वर है, वही जीवित परमेश्वर है, और वही जीवन देने वाला परमेश्वर है, और वही जीवन के मार्ग में हमें शांति, कल्याण और मोक्ष देने वाला परमेश्वर है। ऐसा कह के उस समय के
95 पंडित लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। एक ऊंचे से ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। उसी थोमा को यीशु मसीह ने इस प्रकार से हमारे पवित्र शास्त्र में कहा, एक वचन पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री 20वें अध्याय 20वें अध्याय का 29वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री 20वें अध्याय 29वां वाक्य। 8 ದಿವಸಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ 20-29 John chapter 20 verse 29। ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿದಿ, ನೋಡದೆ ನಂಬಿದವರು ಧನ್ಯರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು। यहाँ पर हिंदी में क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। यीशु ने उससे कहा, इसी थोमा को यीशु ने कहा, क्या कहा कि तूने मुझे देखा है क्या, इसीलिए विश्वास किया है। पर आगे क्या बात में लिखा है, धन्य है वे, बोलिए धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। कौन धन्य है, जिन्होंने बिना देखे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। यहाँ पर बैठे हुए हम सब लोग इसी कैटेगरी में आए, यही हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। हम बिना देखे उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले बनने पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बिना देखे जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, वचन ये बतलाती है, सुनना विश्वास से आता है। जब हम बातों को सुनते हैं, ये सुनना हमारे अंदर विश्वास को पैदा करता है और विश्वास परमेश्वर के पास हमें ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी के लिए हमें सुनना भी चाहिए। सुनने के बाद हमारे जीवन में विश्वास का कार्य होता है। हालेलुया। यीशु मसीह का यही चेला तमिलनाडु में आया और तमिलनाडु में वो शहीद हो गए बोलकर हम देखते। परंतु मैं आज एक व्यक्ति के बारे में आपको थोड़ा सा बता के हम प्रार्थना करेंगे, आपके लिए ज़्यादा प्रार्थना करेंगे आपके गांव के लिए। एक व्यक्ति जो मछुआरा था, मछली पकड़ता था, मैं आज उसी के बारे में कुछ परमेश्वर से प्रेरणा पाया हूँ। बैठे हुए मैं कुछ सोच रहा था कि परमेश्वर इस जगह में क्या प्रकार का संदेश देना चाहिए। परमेश्वर ने मेरे मन में एक व्यक्ति को डाला, उसका नाम पतरस, पेत्र, क्या बोलते हैं उसको, पेत्र, क्या पेत्र। ओ मराठी में भी पेत्र है। मराठी बायबल आहे का कुणाकडे? इथं कुणाकडे मराठी बायबल आहे का? मराठी बायबल कुणाकडेच नहीं। ओके, हिंदी बाइबल है? हिंदी बाइबल है किसी के पास? इधर दीदी के पास है हिंदी बाइबल, नहीं तेलुगु कन्नड़ा बाइबल है आपके पास दीदी? कन्नड़ा है, अच्छा ओके, अच्छा है, मेरे पास हिंदी बाइबल है। हाँ, मेरे पास है। मैं बोला किसी के पास हिंदी बाइबल है क्या, तो यहाँ पर कोई भी नहीं, पर मेरे पास है। मतलब मैं तो हूँ कम से कम, मेरे पास है बाइबल। ओके, तो पतरस के विषय में हम कुछ बातों को देखेंगे। आपको पता होना चाहिए उस समय में दो व्यक्तियों को लोग स्वीकार नहीं करते थे, अच्छा नहीं समझते थे। पहला है चरवाहे लोग, जो भेड़ बकरी चराते हैं, गधे बैल को चराते हैं, उन लोगों को वे गधा बोलते थे। मान लीजिए कोई गधे को लेकर जा रहा है तो क्या बोलते, देखो 2 गधे जा रहे हैं, तो गधा तो एक ही है, पर वो क्या बोलते थे, जो उसके साथ जा रहा है वो भी गधा है। उसी तरह से भेड़ बकरी को लेके जाते थे, बोलते थे ए भेड़, ऐसा मतलब सबके साथ वो भेड़ को उसको भी बोलते थे। मतलब वो लोगों को पसंद नहीं करते थे। और दूसरा, मछुआरे लोग मछली पकड़ते, क्योंकि वो जाते समय ऐसा करके जाते थे, सभी मछली का वास आता है ना, इसी के लिए। पर
अगर आप इस पवित्र शास्त्र में देखोगे तो परमेश्वर ने दो लोगों के, दो समाज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा देखा है। एक, चरवाहे लोगों को परमेश्वर ने बहुत चुना है उसका काम के लिए, हालेलुया। दूसरा जो मछुआरे थे उन लोगों का। यहाँ तक कि यीशु मसीह जब पैदा हुए बेथलेहम शहर में, उस समय स्वर्गदूतों के द्वारा सबसे पहला संदेश अगर किसी को दिया है वो है चरवाहे लोग। इसका मतलब जिसको दुनिया लोग बुद्धिहीन समझता है, जिसको दुनिया के लोग मूर्ख समझता है, परमेश्वर के लिए वही बुद्धिमान है। तो इसी के लिए अगर कोई आपको बोल रहा है तुम अनपढ़ हो, तुमको कुछ नहीं आता है, तुम ऐसे हो, तुमको कुछ नहीं आता है, तो वो जाने के बाद अपना हाथ इसको डाल के बोले धन्यवाद, शाबाश। क्योंकि परमेश्वर ने वचन बतलाते जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। हालेलुया, हालेलुया। अपना अपना हाथ को ऐसा पीठ पे मार लो और बोले शाबाश। जो लोग पीठ पे मारे वही शाबाश है, बाकी बदमाश है ना। मैं क्या बोला, हाथ को लेके ऐसे करो, शाबाश बोलो, शाबाश। अभी भी कुछ लोग बदमाश है। कैसे बदमाश है? वो दूर से खड़े हैं, वो लोग सोच रहे कि मुझे कुछ समझेगा नहीं, सिर्फ मुंह हिला रहा है ना। ऐसा भी है। अभी बोलिए, अरे अपने आप को शाबाश बोलना है ना, कोई बोले ना बोले, अपने आप को बोल रहे हैं ना, इसी के लिए बोले शाबाश। क्यों बोल रहे हैं शाबाश मालूम है क्या? आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बैठे हो, इसी के लिए। हालेलुया। अभी और एक बात, अभी बैठे हैं बोलने के बाद पूरे मन से बैठने वाले लोग भी चाहिए। कुछ लोग इधर बैठते हैं, अमेरिका घूम के आता है और जब पास्टर साहब बोलते आमीन, उसको पता ही नहीं चलता है कि क्यों आमीन बोल दी। ठीक, कुछ लोग क्या करते हैं, इधर बैठते हैं, होटल घूम के आते हैं, वो ढाबे में बिरयानी अच्छा बना है, कितना का प्लेट है, कब जाएंगे, कब खाना खाएंगे, किधर बैठ के। और तीसरे कैटेगरी के लोग तो कैसे रहते मालूम है क्या? बैठते इधर है, उनका सारा ध्यान चप्पल पे रहता है। क्यों? मेरा सैंडल तोड़ेगा क्या कोई, कल ही नया लिया है, कुत्ता लेके जाएगा क्या, साइड में रखते तो अच्छा था। तो लड़का लोग बोलते चप्पल किधर तो रखा है, वो बोलता है कोई तो उसको चप्पल को लेके जाएगा। इसके लिए मराठी में कहावत है, बोलते धाड़ देवळा चित्त पायदानात। मतलब वो बैठा तो मंदिर में है, उसका सारा ध्यान किधर है, चप्पल में। ये तीसरे कैटेगरी के लोग हैं। इसी के लिए आप कौन से कैटेगरी में हैं आप सोचिए। हालेलुया, हालेलुया। इसी के लिए बार बार मैं आपको हालेलुया बोल रहा हूँ। क्यों मालूम है क्या? आपको नींद आ रहा है तो आप नींद से क्या हो जाओ, जागो। हैं? जिसको नींद आ रहा है ना, मुझे देखो, आपको नींद नहीं आएगा। मैं आपको नींद लाने वाला नहीं हूँ, आपका नींद भगाने वाला हूँ। और मेरा और एक रिक्वेस्ट है, ये रुमाल तो होगा सबको। अगर मान लो किसी को ऐसा अगर हो रहा है, समझ रहे ना आप, तो आप क्या कीजिए, आपका रुमाल को ऐसा कीजिए। पूछिए क्यों? अरे पूछिए तो, पूछिए ना। क्योंकि मैं आपको देखूंगा तो मुझे भी ऐसा हो जाएगा। इसी के लिए ना ही मैं कोई नेता हूँ, ना ही मैं आपको भाषण दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको कुछ आश्वासन दे के भागने वाला हूँ, पर मैं आपको यीशु मसीह का सच्चा वचन बताने वाला हूँ। जो यीशु मसीह ने लिखा है, जो यीशु मसीह ने किया है, उसी की सच्चाई आप तक पहुँचाने के लिए आया हूँ। इसी के लिए थोड़ा सा समय में आप क्या कीजिएगा, और कुछ लोग रहता है,
जो बैठे बैठे उनका कमर को दर्द होता है, बैठे बैठे तो अलग अलग तरह से बैठता है बोले। अभी मैं बताते थे, वो जगह नहीं है, वो बताते थे मैं, पर वो जगह नहीं है इसी के लिए। पर आप मिलिट्री की तरह बैठे, मिलिट्री कैसे बैठते थे, तो कुछ लोग ऐसे बैठता है, ऐसा लगता है उनको पकड़ के लेके आए हैं, पकड़ के लेके आए नहीं ना आपको। कुछ लोग तो ऐसा बैठता है, कैदी नंबर 403 ऐसा बैठता, और कुछ लोग तो ऐसा बैठता है। तुमको जो बोलना है तुम बोलो और जाओ। अभी आप कैसे बैठे हैं मैं देखता हूँ थोड़ा सा। गुड, हाँ ठीक, हालेलुया हालेलुया। ठीक है, मैं आपको गिन के 20 मिनट लूंगा। कितना लूँ? 20 मिनट। और मान लो किसी किसी को भूख लग गया तो क्या करता है वैसे? उसका हाथ किधर रहेगा? नहीं तो किसी को बोलेगा खाना है, तो आपके पेट को बोले 20 मिनट रुको। कितना मिनट? बोले ना, पेट को हाथ लगाओ ऐसा, मेरे को देख रहे तुम, मेरा पेट थोड़ी ना है। हाँ ऐसे पेट को हाथ लगाओ जी अपने अपने, हाँ लगाओ, 20 मिनट रुको ऐसा बोलो। कितना मिनट? ठीक, चल मैं एक पतरस के विषय में आपको एक बात बोलने वाला हूँ। आपको मालूम है पतरस यीशु मसीह के हर काम में आगे था, हर बात में आगे था। वो 2 मछली और 5 रोटी उसको बांटने में भी आगे था। और वो पहला चेला है यीशु मसीह का, जिसको यीशु मसीह ने पहले चुना अपना सेवा कार्य के लिए। यीशु मसीह ने उसको कहा, हे पतरस तू मछुआरा है और मैं आज से तुझे क्या करूंगा, बनाऊंगा, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वचन में लिखा है उसने तुरंत जाला छोड़ के भाग गया यीशु मसीह के साथ। क्यों? वो जानता था। आज तक मैं आपको इसका एक बात बता रहा हूँ, यीशु मसीह ने क्या बोला? वचन में लिखा है, पतरस तू मछुआरा है, तू मछली पकड़ता है, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझको क्या करूंगा, मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। अब इसमें क्या खासियत है मैं बताता हूँ आपको। पतरस ने क्यों जाल छोड़ के यीशु मसीह के पीछे आया, मैं इसका कारण बता रहा हूँ। पतरस को मालूम था मछली कहाँ से निकालते हैं, मछली समुद्र से। हाँ समुद्र से। जब मछली समुद्र से निकालती है तब मछली जिंदा रहती है कि मरी रहती है? हाँ सही है ना जी, सही है ना। पतरस ये सोचा ये क्या बोले हैं, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुआरा बनाऊंगा, या मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। बोले ना, मनुष्य का पकड़ने वाला। सब लोग मुझको ऐसा देख रहे जैसे कि मैं फिल्म का कहानी बता रहा हूँ। वचन है ये, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय, सब मुझे देख रहा है ऐसा जैसे कि मैं कोई हीरो का कहानी बता रहा हूँ आपको। ये वचन लिखा है इसमें, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 19वें वाक्य में। मत्ती रचित सुसमाचार के पत्री 3 अध्याय का 19वां वाक्य, आपने अपनी भाषा में पढ़ो। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 19वां वाक्य। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 19वां वाक्य में, ठीक है। अच्छा सॉरी, 4 का 19 उसमें ऐसा लिखा है, मत्ती 4 का 19, माफ कीजिएगा। ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿರಿ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡುವನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು। कौन पढ़ा? थोड़ा जोर से पढ़ने के कभी। ठीक, वहां पर क्या लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार 4 के 19 में, यीशु ने उससे कहा, बोले यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। पतरस शायद सोच रहा है कि मैं मनुष्य को कैसे पकड़ेंगे, ये साहेब मेरे पास जाल देंगे क्या, जो बड़ा सा जाल रहेगा उसको मैं मनुष्य के ऊपर डालूंगा और मनुष्य पकड़ लिए जाएंगे, ये ऐसा बोल रहे हैं क्या? नहीं,
यीशु मसीह क्या बोलने वाले थे, क्या कह रहे थे मालूम है क्या? यीशु मसीह ये कह रहे थे कि हे पतरस, तू समुद्र में से मछली तो निकालता है, जब मछली समुद्र में रहती है तो मरा हुआ रहता है, पर वो जब तू उसको निकालता है, जब तू निकालता है मछली को तो मरा हुआ मछली रहता है। तू मरा हुआ मछली को जब तू बेचता है तो ये कहता है कि जिंदा मछली को ले लो। समझ रहा है ना? समझ रहा है ना? मछली के बाजार में जाएंगे ना तो बोलता है, ओए जिंदा है मछली, जिंदा है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। यीशु मसीह उसको क्या बोल रहे हैं? अरे तू लो मछली को जो जीवित रहती है उसको जब मच्छी निकालता है तो वो मर जाती है, और तू बोलता है कि जीवित मछली है, पर मैं तुझे जिंदा मनुष्य को ही तेरे हाथ में दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी मरा हुआ मनुष्य तेरे पास नहीं दूंगा, सारे लोग जिंदे रहेंगे और उसी को तू मेरे राज्य में लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। इसी के लिए परमेश्वर ने पतरस को पकड़ा था। परमेश्वर की पतरस के जीवन के लिए ये बड़ी योजना थी। पर आप लोग जानते हैं पतरस जो है हर चीज में यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के जैसा करने की सोचता था। इस पतरस का जीवन कैसे हो गया? आपके जैसा, मेरा जैसा हो गया। हम भी कभी कभी बहुत विश्वास में आते हैं, बहुत विश्वास में होते हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, और फिर कभी कभी क्या होते हैं? गिर जाते, डाउन होते। हमारा प्रार्थना जीवन कम हो जाता है, हमारा विश्वास का जीवन कम हो जाता है, हमारा आत्मिक लेवल, आत्मिक स्तर जो है पतरस की तरह ढील डोल होता है। यही पतरस यीशु मसीह को पहली बार क्या बोला? यीशु मसीह जब पानी पर चल के आ रहे थे, हालेलुया, यीशु मसीह जब पानी पर चल के आ रहे थे तो यीशु मसीह को यही पतरस क्या बोला? क्या बोला? जैसे पानी के ऊपर चलना। अच्छा, उसके पहले कुछ बोला हो? उसके पहले कौन बताएगा? ओके, पतरस क्या बोला यीशु को देखे? वो देखो भूत आ रहा है। उसके बाद क्या बोला? यीशु मसीह ने जब बोला पतरस मैं हूं, तो बोला अरे गुरुजी आप है, एक काम करो ना, अगर आप ही है ना मेरे को एक पावर दे दो, पावर का गोली दे दो। कौन से पावर का गोली? 300 पावर का गोली दे दो, विक्स एक्शन 500, साइरोडॉन, वैसी पावर की गोली दे दो मेरे को, कि जैसे आप पानी पे चल रहे हैं ना वैसी पावर मेरे हाथ में आ जाए। ऐसे ही बोला ना, वो दीदी बोल रही थी वैसे। पतरस ने क्या बोला मालूम है क्या? यदि आप है तो क्या करो, मुझे भी पानी पे चलने की क्या करो, आ क्या दो, मतलब मुझे भी बोल। यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या बोला? आओ। अभी क्या हो रहा है सीन मालूम है क्या? जो चेले लोग उस नाव में बैठे थे, नाव ढिल्लोल हो रही थी, नाव हिल रही थी, सब चिल्ला क्योंकि सब लोग जो बोल रहे थे हम मर गए, हम मर गए। अभी उन्हीं चेलों के सामने पतरस अभी हीरो बन गया। क्या? यीशु मसीह मेरे को बुलाए, मैं अभी पानी पे चलने वाला हूँ। मैं अभी क्या होने वाला हूँ? सुपरमैन, स्पाइडरमैन, क्रिश, जो भी है, शक्तिमान, सब कुछ मैं बनने वाला हूँ। इसी के लिए अभी क्या हो गया? वो नाव से पानी में आया, पानी के ऊपर आया, और क्या हुआ? पानी पर वो क्या हो गया? चलने लग गया। तो मैं आपको बताता हूँ, जब वो पानी पे चल रहा था ना तो वो चेलों को देखा, और चेलों को देख के उसने स्माइल किया। उसको क्या बोला मम्मी की? सारे लोगों को चिढ़ा दिया उसने, बोल के कि देखो मैं अकेला पानी पे चल रहा हूँ। पर वो उसका खुद का भरोसे से, खुद के पावर से, खुद का शक्ति से पानी पे नहीं चल रहा था, उसके सामने कोई तो था। हालेलुया, हालेलुया। उसके सामने कोई तो था। वो था जिसने अपने शब्द के द्वारा इस सारी दुनिया को बनाया हुआ बादशाह सामने था।
हालेलुया। पर ये पतरस को क्या लग रहा था, मैं ही सुपरमैन। और पतरस क्या कर रहा है मालूम है क्या, चलते चलते आ रहा है पानी पे, एकदम चल रहा है। चलते चलते जैसे ही आया, वचन में लिखा हुआ है उसका ध्यान, अभी आधे समुद्र में आने के बाद उसका ध्यान क्या हुआ, वचन में लिखा है उसका ध्यान हवा की तरफ गया। और जैसे ही वो हवा को देखा, हवा बहुत डेंजर है। उत्पत्ति में भी हवा बहुत डेंजर थी। हवा मतलब हवा, समझे ना, हवा लोग बहुत डेंजर रहते हैं। इंसान बहुत खुश रहता है बिना शादी होते हुए, तब उसके जीवन में कोई हवा नहीं रहता है। सही है ना सर? जैसे ही हवा उसके जीवन में आया, आधे घंटे में 4 बार फोन करके पत्नी पूछेगा किधर हो जी, खाना के सब्जी लाना है क्या नहीं। तो वो तो कोई कोई तो घबरा जाता है, तो ऐसा फोन देके इसके लिए हवा बहुत डेंजर है। और पतरस इसी हवा को देखने के बाद क्या बोला, अरे मैं किधर आ गया, पानी के राधे में। और वो क्या हो गया है, बोलो ना क्या हो गया, डूबने लगा। डूबने लगा। मेरा बाइबल ऐसा बतलाता है वो पानी में ऐसा डूब भी गया, आधे तक आया। आधे तक आने के बाद उसने होशियारी का काम किया। क्या बोला उसने मालूम है, यीशु मुझे बचाओ। पहले भी बचाओ ही बोला था, अभी भी बचाओ ही बोल रहा है। मनुष्य सब बचाओ बचाओ ही कहता है। यीशु उसने हाथ को दिया, उसको खड़ा कर कर बोला, हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। यही पतरस का जीवन है, यही पतरस का कहानी है। अभी आखिरी समय यीशु मसीह बोले कि मुझे पकड़वाया जाएगा और मुझे लोग कोड़े मारेंगे, मैं तीसरे मुझे 3 दिन में मरना होगा, परंतु मैं तीसरे दिन के बाद जी उठूंगा। पतरस बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहे। तो पतरस होशियारी काम कर रहा है। क्या होता है, सर आपको ऐसा कभी भी नहीं होगा, आपको ऐसा मैं दुख में नहीं देख सकता हूं, आपको ऐसा कभी होगा ही नहीं। यीशु मसीह भविष्यवाणी बता रहे उसको मरने की, अपने खुद के मरने की। पर पतरस क्या बोला है, आपको ऐसा दुख नहीं होगा सर। पतरस को यीशु मसीह ने तुरंत बोला, ए शैतान मुझसे दूर हो जा। तब भी पतरस आगे था। और इसी पतरस ने, बाइबल बतलाती है, यीशु मसीह को कहा कि परमेश्वर आपके लिए मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, आपके लिए मैं मरने के लिए भी तैयार। एक वचन पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार की पत्री, लूका रचित सुसमाचार की पत्री 21वें अध्याय, लूका रचित सुसमाचार की पत्री 21वें अध्याय, लूका रचित सुसमाचार, माफ कीजिएगा, लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय और उसका 32वां वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 32वें वचन में 33वां वचन पढ़ रहा हूँ मैं, 22-33। उसने उससे कहा, पतरस ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अभी 10 मिनट बाकी है, सिर्फ 10 मिनट में खत्म करेंगे। हालेलुया। कितना लोगों को भूख लग गया, भूख लग गया है? जो लोग बोलो हालेलुया। हाँ बहुत अच्छे, सब लोगों को भूख लगा है, पर मैं फिर भी 10 मिनट लेंगे। आओ पेट में हाथ रख के बैठो। हालेलुया। पतरस यीशु मसीह को कह रहे हैं कि मैं आपके लिए बंदीगृह में जाऊंगा, मैं यहाँ तक कि आपके लिए मरने के लिए तैयार हूँ। यीशु मसीह ने 33वें वचन में लिखा, आज तू मुझे 3 बार मुर्ग बाग देने से पहले इनकार करेगा। पतरस
तुम बंदी गृह जाने की बात कर रहे हो मेरे साथ, पतरस तुम मेरे लिए मरने की बात कर रहे हो, परंतु आज ही के दिन पतरस ऐसा होगा कि तुम 3 बार यीशु कौन है ऐसा इनकार कर दोगे। अभी क्या होना चाहिए था? पतरस को होशियार होना चाहिए था। क्यों? बाप रे, गुरुजी बोले हैं 3 बार मैं आपका इनकार करूंगा ना, मुझे होशियार रहना चाहिए। पर पतरस क्या रहा मालूम है क्या? अनकेयरलेस। वो अपने बारे में सोचा नहीं। पतरस, यीशु मसीह ने कहा 3 बार तुम इनकार करोगे, उसके बारे में सोचा नहीं। एक ओवर कॉन्फिडेंस स्पिरिट रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस है, हमको ऐसा पता है, ऐसा वाला बोलते हैं इसको। पतरस भी यही था। अभी क्या हो गया है, अगर आप उसी के 23वें अध्याय 22वें अध्याय के उसी 61वें वाक्य को अगर आप देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार की पत्री 22 अध्याय के 60 और 61वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 60वां वाक्य और 61वां वाक्य, उसमें ऐसा लिखा है। पतरस ने कहा, हाँ, हे मनुष्य, हाँ, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। हाँ, वह कहाँ ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बाग दी। हालेलुया। ये तीनों व्यक्ति साधारण लोग उसके पास आए। एक स्त्री उसके पास आई। जब वो बैठकर कुछ हाथ को सेक रहा था, उसने कहा कि देखो ये भी यीशु मसीह के साथ था। पतरस क्या बोला, क्या बोलता है तुम? मेरे को मालूम नहीं तुम किन यीशु के बारे में बोलो। दूसरा, वो आंगन में चल रहा था तो उसको देखा गया, अरे देखो ये भी यीशु मसीह के साथ था ना। तो उसने साधारण से बोल दिया, नहीं, आप कौन यीशु, मैं नहीं जानता। तीसरी बार उसको यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने कहा, हे मनुष्य तू क्या बोलता है, मैं जानता नहीं हूँ। पर दूसरा, इसी तमिल अनुवाद में अगर इसी वचन को पढ़ते हैं यहाँ पर, हे मनुष्य मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है, ऐसा लिखा है। तमिल अनुवाद अगर आप देखते तो उसमें लिखता है, किस मनुष्य के विषय में तुम बोलते हो मुझे मालूम नहीं। 3 बार आसानी से यीशु मसीह का इनकार किया उसने। पर 61वें वचन में जब हम आते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, तब प्रभु ने पतरस की ओर देखा। हालेलुया, हालेलुया। यही पतरस है, जब शुरुआत में मछली पकड़ रहा था तो यीशु मसीह ने उसको देखा और कहा कि आज से मैं तुझे मनुष्य का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। उसने तुरंत जाला छोड़ दिया। आज यीशु मसीह वही है जो पतरस को 3 बार इनकार किया, उसी पतरस को अपनी आंखों से देख रहा है। अभी मैं आपको बोलता हूँ, पतरस की आंखों से यीशु मसीह ने अपनी आंखों से क्या देखा मालूम है क्या? मैं बताता हूँ। शुरुआती का पतरस को बड़े सेवकाई करने वाला एक शमौन पतरस बनाने की योजना को परमेश्वर यीशु मसीह ने देखा। हालेलुया। इसी के लिए पतरस हर चीज में यीशु मसीह के साथ आगे आगे चलते रहा। इसी के लिए बाइबल में शमौन जब लिखा हुआ है तो शमौन का मतलब है एक रॉक, बड़ा चट्टान। इसी पतरस को परमेश्वर, जिसको मछुआरे से मनुष्य को पकड़वाने वाला बना रहा था, यीशु मसीह ने अपनी आंखों से देखकर उसको कहा कि हे पतरस, तू केवल पतरस है, पर जिस दिन तू मेरे पीछे हो लेगा मैं तुझको एक बड़ा चट्टान को बनाऊंगा। हालेलुया। और मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में परमेश्वर यीशु मसीह ने, उसी वचन को पढ़ते हैं, इसी पतरस को यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी आशीष को भी दिया। जब पतरस ने इस प्रकार से कहा कि तुम मसीह हो, तो यीशु मसीह ने उसको इस प्रकार से कहा। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 18वें वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। 16 अध्याय मत्ती 16-18,
और मैं भी तुझसे कहता हूँ, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का शुरुआत में इस पतरस को देखना क्या था? हे पतरस, आज तू जो मछली पकड़ रहा है ना, मैं तुझे मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा, और तू एक बड़ी चट्टान होगा, और इस बड़े चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक कभी भी प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो योजना के लिए पतरस को पकड़ा। अभी आप बोलेंगे को दूसरा बार भी तो देख रहा है यीशु मसीह। अभी मैं आपको बताता हूँ, दूसरी बार यीशु मसीह पतरस की ओर जब घूमकर देख रहे हैं, जब मुर्ग ने भाग दिया और यीशु मसीह ने जब उसको देखा, तो पतरस उस समय अपने जीवन में पूरी रीति से हारा हुआ था। हे प्रभु, मैंने कहा मैं आपके लिए जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। प्रभु, मैंने कहा आपके लिए मैं मरने के लिए तक तैयार हूँ, पर आसानी से प्रभु मैंने 3 बार आपका इनकार किया। प्रभु, आई एम लॉस्ट। प्रभु, आई एम लॉस्ट एवरीथिंग। आई लॉस्ट माई सेल्फ। परमेश्वर बोलता है, तू हारा हुआ है ना, तुझे जीत दिलाने के लिए मैं तुझे देख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर अगर कोई ऐसा बैठा है जो बार बार निराशा में आके अपने आप को आई एम फेलियर, आई एम लूजर कह रहा है, परमेश्वर उसको कहते हैं, यू आर नॉट लूजर, यू आर विनर। हालेलुया। प्रभु आपका हाथ पकड़ के कहते हैं कि तुम हारे हुए नहीं, तुमको जिताने के लिए मैं आया हूं तुम्हारे पास। हालेलुया। अभी इसी पतरस को यीशु मसीह जब देखे, 3 बार इनकार किया हुआ पतरस को यीशु मसीह ने मुड़कर देखा, और वचन बतलाती है बाद में पतरस फूट फूट कर रोया। वो विषय मेरा नहीं है कि पतरस ने फूट फूट कर रोया। मेरा कहने का विषय क्या है मालूम है क्या? जो अपने जीवन में हारा हुआ व्यक्ति था, अपने जीवन में सब कुछ हार गया व्यक्ति था, जो अपने आप को लूजर समझ रहा था, ऐसे पतरस को परमेश्वर ने एक नजर से देखा और कहा कि पतरस, तू मेरा बेटा है, तू मेरे साथ रह के मेरा चेला तो बना, पर आज एक बेटा के रूप में है, तू हारा हुआ खुद को महसूस कर रहा है, पर तुमको जीत दिलाने के लिए मेरा एक नजर काफी है पतरस। हालेलुया, हालेलुया। हमारी हारी हुई बाजी को, पूरी बाजी को पलटाने के लिए यीशु मसीह का एक नजर काफी है, और उसी नजर उस हारे हुए व्यक्ति को तलाश करती है। इसी के लिए आज आप और मैं परमेश्वर के पास जब आते हैं, तो यदि आप खाली हृदय के साथ आए हो, किसी निराशापन के साथ आए होंगे, या अपने आप को एक बीमारी या एक बोझ के साथ आए होंगे, या आप एक कर्जे के बोझ के साथ आए होंगे, या आप किसी प्रकार के उलझन में पड़े होकर यीशु मसीह के पास आए होंगे और खुद को कह रहे होंगे कि आई एम लॉस्ट, मैं सब कुछ हार गया हूं, तो उस नजर को देखिएगा जो कलवरी क्रूस से आपको देख रही है। वो नजर यीशु मसीह की है, और वो यीशु मसीह की एक नजर आपको बड़ा विजय दिलाने के लिए काफी है। ताली बजा के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, क्योंकि हम इस बात को समझे कि यीशु मसीह का एक नजर मेरे जीवन को बदलने के लिए काफी है। हालेलुया। हम सब लोग जानते हैं इसी पतरस को पेंटिकोस्त के दिन परमेश्वर ने अभिषेक किया, और यही पतरस 11 लोगों के 11 उस यहूदी लोगों के बीच में खड़ा होकर कहने लगा, जिस यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया उसी ने हमें उसके गवाह बनाया है। और यही पतरस एक ही दिन का प्रचार में 3000 लोगों को प्रभु में लेके आए। हालेलुया। हारा हुआ व्यक्ति, सब कुछ खत्म हो गया था उसके जीवन में, पर यीशु का एक नजर उसको मिला है। इसी के लिए ये गीत शायद आप लोगों को मालूम है या नहीं, पर यह गीत बहुत अच्छा सा है। एक गीतकार ने इसी वचन को लेके
इसी वचन को लेकर एक गीत को लिखा। एक नजर काफी है मुझे, एक वचन काफी है मुझे, यीशु यीशु सिर्फ तू ही काफी है मुझे। प्रभु मेरे आ रहे हुई बाजी, मैंने आपको 3 बार इनकार किया, आज मैं सब कुछ हार गया। ऐसा सोचने वाले पतरस को प्रभु जीत दिला सकता है, तो आपको और मुझको भी वो बड़ी जीत दिला सकता है। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाए, आइए हम सब लोग खड़े हो जाए, प्रार्थना करें परमेश्वर